आज के आर्थिक युग में सोना और चांदी केवल आभूषण निर्माण के लिए उपयोग होने वाली धातुएं भर नहीं है, बल्कि ये निवेश के महत्वपूर्ण साधन भी बन गई हैं दोस्तों। इन कीमती धातुओं की कीमतों में दैनिक उतार चढ़ाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति, आर्थिक नीतियां और भू राजनीतिक घटनाओं से प्रभावित होता रहता है। भारतीय बाजार में सोना चांदी की कीमतें न केवल स्थानीय मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती हैं, बल्कि वैश्विक बाजार के रुझान भी इन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आज के दिन की कीमतों को देखें तो सोने में कुछ गिरावट देखने को तो मिली है, जबकि चांदी की स्थिति अभी भी अपेक्षाकृत कांस्टेंट बनी हुई है, स्थिर बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देरी गोल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में नई जीएसटी की दरों के सापेक्ष हम सोने और चांदी के दामों में हुए बदलाव के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि विभिन्न शहरों में, विशेषकर मुंबई और देश की राजधानी दिल्ली में जीएसटी का सोने और चांदी के दामों में क्या प्रभाव पड़ा है और सोने और चांदी के दामों में क्या बदलाव आया है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मुंबई बाजार में सोने की वर्तमान स्थिति पर एक नज़र डालेंगे। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार मुंबई बाजार में आज सोने की कीमतों में मिश्रित प्रवृत्ति देखने को मिली है, यानी कि सब कुछ मिक्स रहा, कुछ भी बदला नहीं है। 24 कैरेट सोने की कीमत 1,09,725 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंच गई। इसके साथ ही 23 कैरेट सोने की कीमत 1,09,335 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जो पिछले दिन की तुलना में थोड़ी सी कमी दर्शा रही है, यानी कि थोड़ी सी कम जरूर हुई है। 22 कैरेट सोना, जो भारतीय आभूषण बाजार में सबसे अधिक लोकप्रिय रहा है, वह 1,05,54 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा है। 18 कैरेट सोने की कीमत 82,331 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 24 कैरेट सोना 64,218 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर मिल रहा है। दोस्तों, आपने आर्थिक राजधानी मुंबई का हाल तो सुन लिया। अब चलते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। दिल्ली सराफा बाजार की कुछ अलग ही तस्वीर बयां हो रही है। अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार दिल्ली के सराफा बाजार में सोने की कीमतों में कुछ अलग रुझान देखने को मिल रहे हैं। यहाँ 24 कैरेट सोने की कीमत में 800 रुपये की गिरावट के साथ यह 1,14,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। विश्लेषकों का मानना है कि इस गिरावट के पीछे वैश्विक बाजार में डॉलर की मजबूती और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। स्थानीय सराफा बाजार में 99.5% शुद्धता वाले सोने में भी 700 रुपये की बढ़ोतरी के साथ यह 1,13,500 रुपये प्रति 10 ग्राम टैक्स सहित पहुंच गया। यहाँ यह बात गौर करने वाली है कि 24 कैरेट सोना, जो खाली ट्रेडिंग के काम आता है, उसमें 800 रुपये की गिरावट जरूर हुई है, लेकिन जो आभूषणों में यूज होने वाला सोना है 23 कैरेट 22 कैरेट में, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। ये लगभग जो गिरावट और बढ़ोतरी है लगभग सेम है। 24 कैरेट सोने में 800 रुपये की गिरावट देखी गई, वहीं 22 कैरेट और 23 कैरेट सोने में 700 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो यह लगभग एक जैसी है, ना के बराबर है, यानी कि मिक्स है। इससे ना ज़्यादा रेट में कुछ बदलाव आया है और ना ही कोई घटत हुई है, ना बढ़त हुई है। दोस्तों, सोने की बात तो हर कोई करता है। बात करते हैं चांदी की कीमतों में क्या हो रहा है। चांदी अपना अलग ही गुल खिला रही है। चांदी की कीमतों में आज अपेक्षाकृत स्थिरता देखने को मिली, जो इस धातु के लिए एक पॉजिटिव संकेत माना जा सकता है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के विश्लेषकों के अनुसार, एक्सपर्ट्स के अनुसार 99.9% शुद्ध चांदी की कीमत 1,28,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर स्थिर बनी हुई है, यानी कि इसमें न कोई घटत हुई है, न कोई बढ़त हुई है। वहीं अखिल भारतीय सराफा संघ के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली बाजार में चांदी की कीमत 500 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 1,32,000 रुपये प्रति किलोग्राम टैक्स सहित हो गई है। ध्यान दीजिएगा, वहाँ 1,28,000 रुपये विदाउट टैक्सेस है, और दिल्ली की जो हम ये बात कर रहे हैं इसमें टैक्सेस शामिल है, 1,32,000 रुपये के लगभग हो गई है। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार चांदी की कीमतें आसमान छू रही हैं। लोगों में यह चर्चा का विषय बनी हुई है कि चांदी में आखिर क्या होने वाला है। दोस्तों, चांदी की कीमत में यह वृद्धि औद्योगिक मांग की बढ़ोतरी और निवेशकों की बढ़ती रुचि का परिणाम मानी जा सकती है। चांदी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक, सोलर पैनल और अन्य तकनीकी उत्पादों में बढ़ने से इसकी मांग लगातार बनी रहती है, और यही वजह है कि सोने की अपेक्षा चांदी की कीमतें लगातार नई ऊंचाइयां छू रही हैं, नए रिकॉर्ड कायम कर रही हैं।
तो सोने और चांदी की जो कीमतें बढ़ रही हैं, इसका अलग अलग विश्लेषकों द्वारा अलग अलग अपने अपने हिसाब से इसके कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन वैश्विक कारकों का जो प्रभाव है इस पर विश्लेषण करना भी बहुत ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना चांदी की कीमतों पर कई महत्वपूर्ण कारकों का प्रभाव पड़ता है, जिनमें अमेरिकी डॉलर की मजबूती प्रमुख है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमतों में आमतौर पर गिरावट देखी जाती रही है, क्योंकि सोना डॉलर में कारोबार होता है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की खरीदारी की ओर रुख करते हैं, जिससे इसकी मांग बढ़ने लगती है। केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियां, बाजार दरों में परिवर्तन और मुद्रास्फीति की दर भी इन कीमती धातुओं की कीमतों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में से एक होती हैं। वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था की अनिश्चितता के कारण निवेशक सोना चांदी को हेज के रूप में देख रहे हैं। दोस्तों, भारत एक फेस्टिवल कंट्री है, यहाँ पर त्योहारों का भी एक अलग ही जो है प्रभाव होता है। भारतीय त्योहारी सीजन का प्रभाव बहुत ज़्यादा गहरा है। भारतीय बाजार में सोना चांदी की मांग काफ़ी बढ़ जाती है, जो कीमतों पर सीधा प्रभाव डालती है। दिवाली, धनतेरस, अक्षय तृतीया और शादी विवाह के सीजन में सोने की खरीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि स्पष्ट देखी जाती है। यह होती ही है और इस बार भी होगी। इस समय स्थानीय ज्वेलर्स और व्यापारी अपने स्टॉक को बढ़ाने लगते हैं, जिससे मांग में और ज़्यादा वृद्धि होती है। इसका कारण सिर्फ यह नहीं है कि लोग खरीद रहे हैं, इसमें व्यापारी वर्ग का भी विशेष योगदान रहता है। यह भी एक कारक है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी फसल की कटाई के बाद किसान अपनी बचत सोने में निवेश करते हैं, जो मांग को और ज़्यादा बढ़ाने में काम आता है। सरकार की जो आयात नीतियां हैं, इनकी सीमा शुल्क में परिवर्तन और जीएसटी की दरें भी स्थानीय कीमतों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं, जिन पर निवेशकों को नज़र अवश्य रखनी चाहिए। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव क्या क्या हो सकते हैं। सोना चांदी में निवेश करने से पहले निवेशकों को कई बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जो उनके निवेश को सुरक्षित बना सकती हैं। सबसे पहले बाजार की दैनिक गतिविधियों पर नजर रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कीमतों में दिन भर में काफी बार उतार चढ़ाव हो सकता है। कई बार जो है सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। किसी भी बड़ी खरीदारी से पहले विभिन्न डीलरों और ज्वेलर्स से सोने चांदी की कीमतों की तुलना करना फायदेमंद का सौदा हो सकता है। डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF और गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए, जो भौतिक सोने की तुलना में अधिक सुविधाजनक होते हैं। निवेश के समय हमेशा प्रमाणित डीलरों से ही खरीदारी करनी चाहिए और सभी आवश्यक दस्तावेज संभाल कर रखने चाहिए। लंबी अवधि के निवेश के लिए सोना चांदी एक बेहतर विकल्प मानी जाती है, लेकिन अल्पकालिक उतार चढ़ाव से बचने के लिए आपको धैर्य रखना आवश्यक है। इसलिए यह सोना चांदी में इन्वेस्टमेंट वही लोग करते हैं जिनमें धैर्य हो। जिनमें धैर्य की कमी है वह कहीं और विकल्प तलाश सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि आपने देखा होगा कि सोने और चांदी की कीमतें कई कई सालों तक, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक लगातार एक ही उस पर अटकी रहती हैं। यानी कि ना तो प्राइस घटता है और ना प्राइस बढ़ता है। कई बार बढ़े हुए प्राइस, कई बार बहुत ज़्यादा वृद्धि होने के बाद कुछ गिरावट होती है 10-20% की, और वह वर्षों तक उसी पर टिका रहता है। तो जो लोग सिर्फ मुनाफाखोरी के लिए या कम समय के निवेश के तौर पर सोने चांदी को देखते हैं, तो यह उनका क्षेत्र नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आपने कहीं और निवेश किया हो या आपके साथियों ने कहीं और निवेश किया हो और उनका धन दुगना तिगना हो गया हो, और आपका धन जो है 20-30% कम पर आ जाए, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा घाटा होगा और आपको मानसिक यातना भी झेलनी पड़ेगी। आपको मानसिक रूप से भी परेशानी हो सकती है। इसलिए आप यदि सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको धैर्य रखना होगा। यानी कि आपको इस तरह की आपको निवेश करना होगा कि जो आपकी सरप्लस धनराशि है वही उसमें लगाएं, नहीं तो कहीं और इसको आप इस्तेमाल करें। अब यदि हम आने वाले समय की बात करें, बाजार के भविष्य की क्या संभावनाएं हैं, तो आने वाले समय में सोना चांदी की कीमतों की दिशा कई कारकों पर निर्भर करेगी, जिनमें वैश्विक आर्थिक स्थिति प्रमुख भूमिका निभा सकती है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति, डॉलर की मजबूती
और वैश्विक मुद्रास्फीति की स्थिति इन धातुओं की कीमतों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक रहेंगे। भारतीय संदर्भ में रुपए की मजबूती, आयात शुल्क में परिवर्तन और स्थानीय मांग की स्थिति भी महत्वपूर्ण होगी। तकनीकी विकास और हरित ऊर्जा की बढ़ती मांग से चांदी की औद्योगिक उपयोगिता और ज्यादा बढ़ सकती है, जो इसकी कीमतों के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। दोस्तों, हमारी तो यही सलाह है कि आप अपने जो बाजार के जो एक्सपर्ट हैं उनसे आप सलाह लें। यह हमारी कोई वित्तीय सलाह नहीं है। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और बाजार पर नजर बनाए रखें। बाजार की स्थिति पर निरंतर निगाह रखते हुए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाकर जोखिम को कम करने का प्रयास करें, यानी कि अपने निवेश को हेज करते जरूर चलें। नमस्कार।